नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बताने आया हूँ। एक तो गणपति हमारे आ रहे जल्दी, आपको सबको पता है, उसकी सही गाइडलाइंस अब तक के हमको मिली नहीं है। दूसरा, बकरा ईद हमारी आ रही है, हमारे मुस्लिम भाई लोगों की। मैं खुद बकरा ईद करता हूँ माशाल्लाह। इसकी भी हमको गाइडलाइंस मिली नहीं है। 13 दिन बाकी है। हमारे जो ये सरकार जो चला रहे हैं उसके अंदर कई मुस्लिम मंत्री भी है, इनको भी पता है। इन्होंने सर हमें बताया है कि आप ऑनलाइन बकरा खरीदिए। अब आप मुझे ये बताइए सर कि जब हम बकरा खरीदने जाते हैं मंडी में, तो शायद जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको पता होगा कि हम बकरे को देखते हैं, उसके 2 दांत है या नहीं, कहीं से उसको मार तो नहीं लगी है, कहीं वो उसके पैर में ज़ख़म तो नहीं है। उसके बाद जो सुन्नत तरीका उस तरह से हमारी बकरा ईद होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको ये बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन बकरा खरीदिए। सर, ऑनलाइन बकरा अगर हम खरीद भी लेते हैं और बकरा खरीदने के बाद जिसको हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और बाद में जब बकरा हमारे पास आता है और पता चलता है कि वो बकरे के अंदर अगर कुछ फॉल्ट है तो हमारी कुर्बानी तो ज़ाया हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि अब तक कि हमको ये गाइडलाइंस नहीं दी गई है। हमें बताया गया कि आपको ईद की नमाज़ जो है वो घर पे पढ़ना है। वेरी गुड, हम ये बात को यकीन करते हैं, हम करेंगे भी ये चीज़, क्योंकि हमने ईद जैसी ईद, हमारी रमज़ान की ईद जो थी वो भी हमने घर में पढ़ा, रमज़ान की इबादत भी हमने घर में की। लेकिन सर, बकरा ईद के लिए जो आपने रूल्स हमको बताए कि ईद की नमाज़ आपको घर पे पढ़ना है, लेकिन बकरा हम लाने के बाद में उसको ज़िबा कहाँ करेंगे सर, उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगर पुलिस वालों ने आके परेशान किया तो उनको क्या दिखाना है। पहले हम दीवनार से बकरे लाते थे तो हमको पावती मिलती थी। आज आप अगर वो करोगे, किधर भी पुलिस वाले आएंगे तो बट ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। क्योंकि आप देखते होगे मोहल्ले पाड़े में जहाँ पर भी जो बकरा ईद होती है तो एक साथ में पूरे बिल्डिंग के बकरे कटते हैं। कई जगह के ऊपर परमिशन लेना पड़ता है, उस परमिशन के बारे में हमको कुछ बताया नहीं गया है। तो इस तरह से ये जो सब चल रहा है यहाँ पर, आप मुंबई के, महाराष्ट्र के तो 2-3 मिनिस्टर हमारे मुस्लिम से, प्लस हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के असलम शेख साहब, वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े पैमाने पर बकरा ईद करते हैं। ऐसा नहीं करते वो। लेकिन मैं असलम शेख साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर, आपको तो ये सब चीज़ें मालूमात है, आप इन सब चीज़ों को जनता की बात आप मुख्यमंत्री साहब को क्यों नहीं सुना रहे सर? आप मुख्यमंत्री साहब को बता क्यों नहीं रहे कि हमारी सुन्नत क्या है, हमको किस तरह से बकरा ईद करना पड़ता है। इसी तरह गणपति में भी आपने यही किया है सर, कि गणपति में भी आपने कोई गाइडलाइंस बराबर दी नहीं है। आज भी जो लोग पंडाल बनाते थे, बड़े बड़े गणपति जो रखते थे पंडाल के अंदर, आज वो लोग भी मिसगाइड हो रहे हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जनता को मिसगाइड मत कीजिए। अननेसेसरी जनता मिसगाइड होगी। जनता मिसगाइड होने के बाद में पुलिस वाले आके केस बनाएंगे, केस बनाने के बाद में आपस में नाइत्तेफाकी होगी। तो ऐसा कोई काम आप लोग मत करिए सर, जिसके से जनता परेशान हो और बाद में जाके कहीं ना कहीं हमारी पुलिस भी परेशान हो, हमारे कर्मचारी जो बीएमसी के हैं वो परेशान हो, गवर्नमेंट के कर्मचारी परेशान हो। सर, आप एक प्रॉपर गाइडलाइन क्यों नहीं दे रहे हो? जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी मीडिया में आके बात कर रहे हैं, इस तरह से मीडिया में बैठ के आप लाइव हमको प्रॉपर गाइडलाइन क्यों नहीं दे रहे हो सर? ये हमारी आपसे मांग है कि आप हमको प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए कि देखिए आपको बकरा ईद करना है या नहीं करना है, सिंपल सी बात है। और अगर करना है तो ये रूल्स आपको फॉलो करना है। यहाँ से बकरा आपको लेना है, यहाँ पर बकरा काटना है, यहाँ पर आपको ज़िबा करने के बाद में गोश्त यहाँ पर बांटना है। यहाँ बकरे की जो कीमत है और जो पुलिस का जो हम पहले जो देवनार में पैसा भरते थे, वो पैसा आपको कहाँ भरना है सर? प्रॉपर गाइडलाइंस के ऊपर जनता मिसगाइड नहीं होगी, सुकून से होगा। हम भी समझ रहे हैं इस वक्त कोविड का जो चल रहा है, जनता सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। आप लोगों ने जगह जगह के ऊपर पूरा ओपन करने के बाद में कभी मीरा रोड पर आपने लॉकडाउन कर दिया है, कभी थाना में कर दिया है, कभी उल्लासनगर में कर दिया है। सर, आप इस तरह से पार्ट पार्ट में लॉकडाउन करोगे तो लोगों का बिज़नेस कहाँ से चलेगा? लोग क्या बिज़नेस करेंगे सर? लोग परेशान हैं, लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं है कमाने का। और लेकिन इसके अंदर यहाँ पर इन सब कोई भी चीज़ों की हमको गाइडलाइंस नहीं मिल रही है।
कि धंधा व्यापारी किस तरह करेगा। अभी आप बताइए, आपने मीरा रोड पे, उल्लासनगर में और कई जगहों पे आपने लॉकडाउन कर दिया है सर। तो अगर ये जो आपने लॉकडाउन यहाँ पर किया है माननीय उद्धव साहब जी, तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोग बेचारे गणपति किस तरह से करेंगे, ये लोग बकरा ईद किस तरह से करेंगे। आप कुछ तो गाइडलाइंस दीजिए सर। आप लाइव आते हो टीवी पे, बहुत अच्छी बात है, आप बोलते हो, हम सुनते भी है सर, लेकिन जो काम की बात है वो तो हमें बता दीजिए। बस यही बात करना चाहता हूँ मैं आज ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं एक नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मैंने ये बात हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी कहा है, माननीय फडणवीस साहब, माननीय हमारे खासदार मनोज कोटक जी से भी मैंने ये बात कही है, और दूसरे जितने भी हमारे जो नेता है उन सबको मैंने ये कहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता भी इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये बात तो सही है, किस तरह से करना है। लेकिन सर डिसीज़न तो आपके हाथ में है, डिसीज़न तो आप लेने वाले हो, आप प्रांत के मुख्यमंत्री हो, आपको करना इस स्टेज का। तो आप मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।